कोई भी स्टूडेंट जो कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और वह बोर्ड परीक्षा 2024 में बहुत अच्छे अंक लाना चाहता है, बहुत अच्छे नंबर लाना चाहता है, तो उसके लिए यह वीडियो एकदम रामबाण होने वाली है। क्योंकि कुछ ही दिनों में आपका पेपर शुरू होगा बोर्ड परीक्षा 2024 का। तो इसमें जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो बस ये ट्रिक लगा देना कम से कम। देखो, मैं ज़्यादा की बात यहाँ पे नहीं करूँगा कि आप कितने, लेकिन मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप अभी 5 दिन भी ये ट्रिक अपना लेते हो तो 85% तो आपका कहीं नहीं गया है। आप कहोगे भैया इतना आसान नहीं 85% लाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूरे 1 साल से तैयारी कर रहे हैं तो उनके नहीं आते, उनके 80% आते हैं। आप क्यों ऐसे बोल रहे हो कि मेरे 85 आएंगे? देखो, आपको पहले तो विश्वास करना कि आपके 85 आएंगे, ठीक। अब कैसे आएंगे, क्या होगा, वो मैं बताता हूँ आगे। क्योंकि देखो, चाहे जितना पढ़ लो, जब तक एक लिखने का जो एक सही ढंग होता है, सही तरीका होता है, यह नहीं जानोगे तो ट्रिक लगाई जाती है। कुछ भी चीज़ें लिख रहे हो तो उसमें जो ट्रिक लगाई जाती है, जहां एग्जामिनर को 2 नंबर देने चाहिए वहां आपको 4 नंबर कैसे देगा, 5 नंबर कैसे देगा, ये सब तरीके अगर ऐसे सब पे 2-2 नंबर बढ़ाते जाओगे, 20 क्वेश्चन चेक कर लिया तो 40 नंबर तो आपके यहीं से बढ़ जाएंगे। तो ये सब जो तरीके होते हैं ये अभी मैं बताऊंगा कैसे कॉपी को लिखना है। अब देखो, यहाँ पर पूरा आपके सामने 2024 का है, मैं इसको सॉल्व करूंगा और मैं समझूंगा कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, यही समझ के मैं सॉल्व करूंगा। ये आपके पास हथियार वगैरह सब होगा, ये सब स्केल है, ये है पेन है। तो देखो, पेन उठाना है, काली पेन से खोलना है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ऐसे कर देना है, सटा देना है पटरी को। अब इसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है। ये देखो भैया, यहाँ पर एक लाइन हम खींच दिए, बहुत सही, एक लाइन हो गई हमारी। अब क्या उधर भी खींच दे? नहीं, बस एक तरफ हो गई, काफी है इतना। अब इतना खींचने के बाद तो ये आपकी एक रेखा बन गई, ये लक्ष्मण रेखा बन गई कि इसके इधर आंसर नहीं लिखना है। इतना चीजें बन गया। अब देखो, आपके सामने जो ऐसे पेपर आएगा, सबसे पहले तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ये सबको पता है कि सबसे पहले क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखो, जो फर्स्ट में एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो बहुविकल्पीय है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक। तो ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये 20 नंबर का आएगा। इसको अभी मैं बताऊंगा लास्ट में कि किस प्रकार से ये हल करना है। अभी हम बात करेंगे कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको कैसे करोगे। तो देखो, यहाँ पर आता है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये देखो, सेक्शन बी है आपके सामने। सेक्शन बी कितने नंबर का है? 50 नंबर का। तो देखो, जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी, कॉपी मिलने पे यहाँ पर आपको साइड में एक खींच लेना लाइन, और इसके बाद यहाँ पर डालना सेक्शन बी। और इसको किससे डालोगे? ये नीली पेन है, नीली से डाल दो यहाँ पर सेक्शन बी। और ये जो नीली काली पेन है, इन सब अच्छे से इनका उपयोग करना है। अब ये नहीं यहाँ पे हरी लाल से डाल दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पर देखो ब्रैकेट लगा देना है ऐसे, और फिर नीचे एक अंडरलाइन कर देनी है। ऐसे पकड़ो और एक अंडरलाइन यहाँ पर कर दो। चलो भैया, इतना कर दिए, ठीक। अब इसके बाद फिर काली पेन से हटाना है, काली पेन से। अब यहाँ पर लिखा गया है जो रीडिंग का सेक्शन, इसका पहला नंबर क्वेश्चन हो सकता है कि किसी पेपर में 21 नंबर दिए रहे, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव, उसके बाद एक। तो देखो 1 तो लिखना है, आंसर नंबर 1 यहाँ पर लिखो, आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 डालोगे, फिर नीचे कर देना है अंडरलाइन। मैं ऐसे समझ रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा, तो यही ट्रिक अपनाना है, इतना करना है। भले कुछ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, इतना किए। अब देखो, उसके बाद यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लो। ये क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पैसेज पढ़कर इन क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो कहाँ है क्वेश्चन। ये देखो, क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है 7 नंबर की। ए वाला है, इफ अलाउड इनटू स्कूल हाउ वुड सेल फोन प्रूव टू बी डिस्ट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट्स, ठीक। अब इसका आंसर नहीं पता, तो इसमें देखना है कि कौन सा वर्ड थोड़ा मेन वर्ड लग रहा है। अब जैसे मेन वर्ड इसमें स्कूल आ गया, उसके बाद आ गया सेल फोन आ गया, फिर डिस्ट्रैक्शन आ गया। अब इसका उत्तर इसी में मिल जाएगा। चलो, इफ अलाउड इनटू स्कूल। अब देखो, जहां भी स्कूल, सेल फोन और डिस्ट्रैक्शन मिल जाए वही उतार देना, वही पूरा छाप देना, वही लिख देना। चलो, यहाँ सेल फोन मिल गया और स्कूल भी है, स्कूल और डिस्ट्रैक्शन देखते हैं। यहाँ भी सेल फोन है, ये अलाउड में मिल गया। स्कूल मस्ट बी डिबेट, नहीं, चलो देखते हैं यहाँ पर जहाँ भी मिलेगा डिसएडवांटेज। ये देखो, अलाउ यहाँ भी है, सेल फोन भी है, और
ये देखो डिस्ट्रैक्शन मिल गया ना, तो बस यहां से उतारो, अलाउइंग सेल्फ फोन्स टू स्कूल वुड बी, बस यहीं तक लिखना है। चलो मैं लिख के थोड़ा बताता हूँ, काफी बढ़िया तरीका है, ऐसे लिखोगे। और ये पहला नंबर है तो इसको डाल दो ऐसे, आंसर नंबर A1 का पहला कर रहे हो, लिखो यहां से जो है। और ये मैं खुद से नहीं लिख रहा हूं, ये क्या है इसी पैसेज में दिया हुआ है वही लिख रहा हूं, अलाउइंग सेल फोन्स टू स्कूल वुड बी इक्विवेलेंट टू गिविंग एन ओपन इनविटेशन डिस्ट्रैक्शन। ठीक, देखो यहां तक हमने लिख दिया डिस्ट्रैक्शन तक। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब उसके बाद देखो यहां पर एक चीज है, अब चाहो तो यही और बड़ा लिख सकते हो ताकि 2-3 लाइन का थोड़ा लिखे और अच्छा जनाए दे। चलो एक लाइन और मैं लिख देता हूं इसके आगे, दिस इज बिकॉज विथ सो मेनी ऐप एंड फीचर्स। तो फिर लिखना है दिस इज बिकॉज so many app and features in a single gadget। ठीक, यहां तक लिख दो। अब देखो ये थोड़ा लग रहा है कि हाँ यह आंसर है, बढ़िया से लिखा गया है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखो मान लो आपको दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आता। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट वुड सेल फोन हैव इन द क्लासरूम, व्हाट वुड बी द प्राइम फोकस ऑफ स्टूडेंट देन। अब मैं बता रहा हूं इसमें भी फिर ऐसे मेन वर्ड ढूंढना। मेन वर्ड क्या है, इफेक्ट हो गया, सेल फोन हो गया, क्लासरूम। इफेक्ट, सेल फोन, क्लासरूम, फोकस, मेन चीज बस इफेक्ट, सेल फोन, क्लासरूम। तो चलो यहाँ पर ढूंढते हैं इफेक्ट, सेल फोन और क्लासरूम, जहां मिलेगा वही हम लिख देंगे। देखो यहाँ पे इफेक्ट, सेल फोन, क्लासरूम, स्टडीज नहीं है, टीचर वर्क, ये देखो सेल फोन मिला, इफेक्ट, सेल फोन और क्लासरूम। सेल फोन विल रिंग ड्यूरिंग क्लास डिस्ट्रॉइंग द टेम्पो और अब ऐसे ऐसे ढूंढना है। और अगर ना मिला, जैसे हमने इतना ढूंढ लिया, अब हमको इसमें मिला ही नहीं, तो अब क्या करना है, मिल जाएगा। देखो ज्यादा ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। मान लो जल्दी जल्दी में नहीं मिल रहा है, तो देखो यहाँ पर जो सेल फोन है यहीं से लिख दो, इट इज लाइकली दैट द सेल फोन। बस जरूरी नहीं कि सही उत्तर हो, इसी में से उठाना है, लिख देना है। कुछ नहीं आता तो इसी में से उठाओ लिख दो। ठीक, अब जैसे यहां से हम लिख देते हैं, यहां से टीचर्स वुड also get distracted as it is likely that the cell phones likely the cell phones will ring during class, will ring during क्लास, और फिर है डिस्ट्रॉइंग। ठीक, ऐसे करके लिखना है, जरूरी नहीं कि आपका सही हो, बस इसी पैसेज से लिया रहे हो गया। तो ऐसे ऐसे करके लिखोगे तो 7 नंबर यहां से मिलेगा। अब इसके बाद क्या आता है, राइटिंग का सेक्शन आ जाता है। अब राइटिंग के सेक्शन में क्या है, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू परचेज सम बुक एंड स्कूल ड्रेस फॉर यू। अब उसके बाद फिर और करके आता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट। अब देखो मैं आपको एक पैटर्न बता दे रहा हूं, कुछ भी नहीं आता तो कैसे लिखोगे। अब मान लो कि यहां से हम लिखना शुरू कर दिए। ठीक,
ऐसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाकी एक अलग पेज से लिखना है। तो डालोगे यहाँ पर आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2, ठीक, आंसर नंबर 2। अब इसके बाद इसमें कर देते हैं अंडरलाइन। फिर यहाँ से अब जो है एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो एप्लीकेशन का जो एक फॉर्मेट होता है यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, टू, फिर है टू द, ये बड़े से लिखना, मैं भी लिख दिया ऐसे गलती से, प्रिंसिपल, ठीक है, टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम वगैरह लिख देना। फिर यहाँ से लिखना रिस्पेक्टफुली, आई बेग टू से दैट, बस इतने। इसके बाद क्या करना, कोई भी एप्लीकेशन लिखते चले जाना। जो आपको एक एप्लीकेशन याद कर लो वही लिखते चले जाना, चाहे जो आ गया हो। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कुछ ना आने से बढ़िया है आपकी कॉपी भरी रहनी चाहिए। जो टीचर है आपको नंबर देखा हो, लास्ट में भैया लास्ट में क्या करना है, काली पेन उठाना है, नीचे ये वाली लाइन कम से कम 3-4 लाइन के लिखने हैं। फिर लास्ट में लिख देना योर्स ओबेडिएंटली। यहाँ पे आप अपना नाम मत लिखना, ऐसे XYZ लिख देना, ठीक, ऐसे कर देना है। अब ये बस फॉर्मेट आप समझ लो कि हाँ इस तरीके से लिखोगे तब पेपर में बढ़िया अंक मिलेंगे। अब चलो हम आगे अपने नेक्स्ट पेज पे बढ़ जाते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पेज है उसमें हम कैसे लिखेंगे, परफॉर्म करेंगे। चलो भैया नेक्स्ट पेज पे भी आ जाते हैं। इसमें भी सेम करना है, अंडरलाइन ऐसे कर देते हैं हम स्केल लेके। देखो हमने स्केल ले ली और स्केल लेते मान यहाँ पे हम कर देंगे अंडरलाइन, मतलब नीचे की लाइन खींच दिए। अब फिर आता है हमारा तीसरा नंबर जो कि है रिपोर्ट लिखने का। अब इसमें भी समझो कुछ नहीं आ रहा है, तो ये दिया है राइट एन आर्टिकल ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटिंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड, ठीक, इतना। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दिया हुआ है कि हाँ ये हिंट लेके इसको हिंट से बनाकर इसके बारे में एक आर्टिकल लिखना है। जैसे यहाँ पर टाइम एंड डेट, तो सबसे पहले जैसे रिपब्लिक डे पर लिखना है तो यहाँ पर डालो आंसर नंबर 3। बस ये देखो लिखने का जो ढंग होगा वह बहुत अच्छा रहेगा। लिखने का ढंग जितना ही अच्छा रहेगा एग्जाम में उतना ही ज़्यादा आपसे इंप्रेस होगा और आपको नंबर भर भर के मिलेंगे। तो आंसर नंबर क्या करना है, यहाँ पर लिख देना आंसर नंबर 3। तो डालते हैं यहाँ पर हम आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 डालें। अब इसके बाद नीचे यहाँ पर कर दिया अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के बाद आर्टिकल लिख रहे हैं किस पे, रिपब्लिक डे पे लिख रहे हैं, तो यहां से लिख देते हैं रिपब्लिक डे, ठीक है, रिपब्लिक डे हम यहाँ पर लिख दिए। रिपब्लिक डे लिखने के बाद यहां से नीचे हम कर देंगे भाई यहाँ पे अंडरलाइन। चलो यहाँ पे हमने कर दिया अंडरलाइन। अब अंडरलाइन करने के बाद क्या है, अब इसमें कुछ हिंट दिए थे, यही हिंट उठा के यही छाप देना है। अब ये मत सोचो कि नहीं यार हम कैसे करेंगे, अब कुछ नहीं करना यार, यही हिंट ये उठाना लिखना है। टाइम एंड डेट, टाइम एंड डेट लिख दो। देखो कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ, टाइम एंड डेट ऐसे डालना, तीर खींचना, नीचे करना यहाँ पे अंडरलाइन, ठीक, टाइम एंड डेट डालेंगे यहाँ नीचे अंडरलाइन कर देना, बस। अब लिख दो इसी के बारे में भाषा चाहे जो अपने मन से। नहीं आता तो देखो ऐसे लिखो, यही उतार दो, रिपब्लिक डे। अब नहीं आता ना इसके बाद तो लिख दो इज वेरी इम्पोर्टेंट डे। अब रिपब्लिक डे पढ़ने से लग रहा है कि हाँ 15 अगस्त 26 जनवरी के बारे में होगा, तो लिख दो इन दिस डे वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर सोल्जर्स, ठीक, ऐसे करके लिखते चले जाना अपने मन से। फिर जैसे यहाँ पर देखो दूसरा आ गया, तो दूसरा है चीफ गेस्ट, तो देखो फिर हेडिंग डाल दो चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट डालने के बाद फिर ऐसे लिखना है, फिर यहाँ पे लिखते चले जाना। कुल मिला के इसी प्रकार से लिखना है। अब जैसे ग्रामर का आ गया,
ग्रामर के सेक्शन में कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो क्योंकि सबको नहीं आता ग्रामर। और इसी में आएगा ट्रांसलेशन करने का, तो ट्रांसलेशन हमें मन से बना बना के करना है। लिटरेचर में जो क्वेश्चन आंसर आएगा लिखने को, ये भी अपने मन से बना बना के लिखना है। देखो मैं समरी बता देता हूँ, पास होने का जो बेस्ट रूल है, जो आपका एकदम बेस्ट रूल है, ये क्या है, तो ये यही है भाई, जितना आप अच्छे से एग्जामों को दिखा पाओगे कि मुझे आ रहा है, जरूरी नहीं कि आपको आना चाहिए, जितना आप दिखा पाओगे उतने नंबर लेके आओगे। अगर आप एग्जाम को दिखा रहे हो भैया कि मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो आपको बहुत अच्छे नंबर देगा, भले आपने कुछ नहीं लिखा है। अच्छा हाँ, आपके लिए मैं बता दूं, एक ये इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मोबाइल पर स्कूल जो एप्लीकेशन हमारा वो आ चुका है, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है, यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। इस पर बहुत ही स्पेशल बैच चलाई जा रही है। लास्ट दिन, जो आपके लास्ट दिन बचे हैं, लास्ट डेज में पढ़कर कैसे आप 90% या 95% लाओगे, हर चीज़ इसमें बताया हूँ। जितने भी PDF वगैरह हैं, हर चीज़ों के सॉल्यूशन हैं, और ऐसे कंटेंट हैं जो कि आपको पढ़ने में सिर्फ 1 से 2 दिन लगेगा, और उसे ही पढ़कर बहुत अच्छे नंबर, बहुत अच्छे का मतलब टॉप कर जाओगे अगर इतना ही पढ़ लिए। क्योंकि बुक वगैरह से पढ़ने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा अभी, क्योंकि एक देखो मैं क्या है, इसमें पूरा रोड मैप बताया हूँ, पूरा रोड मैप है इसमें कि हाँ इसके बाद आप ये पढ़ो, इसके बाद ये पढ़ो, इसके बाद ये पढ़ो, तो इस प्रकार से पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। अब बढ़ जाते हैं फिर से हम यहाँ पर, जो इंग्लिश का हमारा पेपर है, तो देखो इंग्लिश का पेपर ये रहा। अब आज का हमारा सेंट्रल आइडिया आएगा। सेंट्रल आइडिया कोई सा भी अभी ही याद कर लो, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो वही सेंट्रल आइडिया चेप आना। क्वेश्चन आंसर अभी से ही 4-5 याद कर लो, कुछ नहीं आ रहा तो वही लिखाना। बस ये ध्यान रखना, जैसे ये 5वां क्वेश्चन है, 5वां का आप ए वाला कर रहे हो, तो ऐसे यहाँ पर लिखना, ये लिखना बस जरूरी है। आंसर नंबर 5वें का है तो ये लिख दो यहाँ पर, आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5वें का ए, तो यहाँ पर लिख दो ए। अब उसका आंसर लिखना शुरू कर दो, किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखना शुरू कर दो कि नंबर आपको मिलेगा। और एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं कि भैया आप मुझे रिप्लाई क्यों नहीं देते, तो देखो भाई काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं, सबको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। तो आपके लिए मैं इंस्टाग्राम ID लेकर आ चुका हूँ, कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रही है तो ये रही पीयूष मौर्य 1001, इस पर मुझे जाके मैसेज कर दो। 90% मतलब मोबाइल पर स्कूल, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबके 90% आएंगे, ये मेरी गारंटी है अगर आप इस चैनल से पढ़ाई करते हो तो। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट में अपनी राय बताना कि आपको वीडियो कैसे लगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।